नमस्कार साथियों, NH39 को लेकर के हमारी ये लगातार कवरेज जारी है और इस वक्त हम मौजूद हैं खोभा और सजहर के जंगल के बीच में, जहां पर ये बदायूं सड़क कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में ये प्रभावित है। इन पहाड़ों में, इन जंगलों में आप देखेंगे कि किस प्रकार से लगातार कई वर्षों से ये रोड का, सड़क का निर्माण कार्य हो रहा है, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया। ये सड़क कटिंग का काम चल रहा है और तिरुपति बालाजी कंपनी शहडोल की ये काम कर रही है। 331 करोड़ के रुपए जो जारी हुआ था, उस पर मुझे पूरे सड़क में कहीं काम नहीं दिखा, लेकिन यहाँ पर एक जगह खोभा और सजहर के जंगलों के बीच में एक सड़क कटिंग का काम चल रहा है। वो कई वर्षों से चल रहा है, लेकिन अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर ये यहाँ के लोगों से पूछूंगा, जो काम करवा रहे हैं उनसे पूछूंगा कि किस तरीके से काम चल रहा है, कितना समय लगेगा, क्या और आगे क्या काम करना है, तमाम चीज़ें। लेकिन ऑफिशियल जानकारी नहीं मिल पाएगी क्योंकि इनके अधिकारी और कर्मचारी, ठेकेदार सब के सब जनप्रतिनिधियों के पास और कलेक्टर के पास और नेताओं के पास वर्चुअल मीटिंग करते हैं, लेकिन एक्चुअल कार्यक्रम करने के लिए 2-4 वर्कर भेज के काम करा रहे हैं। तो ये देखिए, ये सड़क कटिंग का ये कार्य चल रहा है यहाँ पर। और इस रोड को जो एक लेन दिख रही है आपको, ये कहीं ना कहीं कुछ सालों में आप सब सहयोग जब करेंगे तो ये 4 लेन हो जाएगी। और ये चौड़ा किया जा रहा है, इसको कटिंग की जा रही है इस सड़क को। इस जगहों पर आप देख रहे हैं कि एक ही जगह पर, यहीं पर मुझे ये काम दिखाई दे रहा है। और ये खोभा और सजहर के बीच में मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है। बिल्कुल मैं बात कराने का कोशिश करूँगा। क्या कुछ कर रहे हैं भाई साहब, थोड़ा सा जानकारी दीजिए कि कितने दिनों से और क्या काम कर रहे हैं आप लोग? हमारा सुपरविजन का काम है। सुपरविजन का सुपरवाइज़र हैं आप? जी जी, अच्छा। क्या हो रहा है? ये रोड का चौड़ीकरण चल रहा है, चौड़ीकरण कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक करना था आपको? हमको तो करना पूरा सजहर का पहाड़ ही है, एक तरफ 1 वे कर रहे हैं। अच्छा, ये 1 वे क्लियर किया जा रहा है और एक लेन तो ये है, ये पूरा 1 वे होगा। ये 4 लेन कैसे होगा, थोड़ा समझाएंगे? इसके बारे में ज़्यादा मैं नहीं बता पाऊँगा, मैं नया आदमी। कौन है आपके कंपनी के ठेकेदार? किसके, कहाँ काम करते हैं? ये तिरुपति की कंपनी है, तिरुपति प्राइवेट लिमिटेड। तिरुपति बालाजी बोलते हैं? TVCL। तो जो 331 करोड़ का पिछले साल उद्घाटन हुआ, वही काम है ना? तो खोभा, यहाँ पर थोड़ा दूर में खोभा गांव आता है। इसको नहीं बता सकता, मैं नया आदमी। अच्छा, तो ये सजहर तक आप कटिंग करेंगे इसको? सजहर तक का कटिंग का काम है। आगे भी इसी तरह कटिंग करके छोड़ दिया गया है? नहीं, छोड़ा नहीं गया है। हाँ, ये पिछला काम छोड़ा गया है, उसी को अपन रिपेयर कर रहे हैं। जो पिछली वाली कंपनियों ने छोड़ दिया था, उसको रिपेयर कर रहे हैं। वही काम बैलेंस काम कर रहे हैं। तो आपकी तिरुपति कर पाएगी कि वो भी छोड़ के चली जाएगी? तिरुपति करेगी, ये काम कर रही है तो करेगी। काम तो एक दो कंपनी पहले भी कर रही थी। तो काम करने के लिए उसने लिया है तो काम तो पूरा करेगा ही। अच्छा चलिए, ज़्यादा आपको जानकारी नहीं होगा, मैं जान सकता हूँ, आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ, क्योंकि आप काम देख रहे हैं बस कि कैसे काम किया जा रहा है, केवल आपकी जिम्मेदारी इतनी। और कहाँ कहाँ काम चल रहा है, थोड़ा सा ये बता दीजिए। बहुत सारे लोग सिंगरौली से, सीधी से सारे लोग जुड़े हैं। कहाँ कहाँ काम चल रहा है? सेक्टर में भी काम चलता है, बिजली का काम चल रहा है, डामर चल रहा है आगे। अच्छा, का काम चल रहा है। काहे का काम चल रहा है, फिर समझा दीजिए। आवाज़। डामर का काम चल रहा है आगे, देखिए। हाँ, डामर का चल रहा है, ठीक है। ये पहाड़ कटिंग में मशीनें। हाँ। सेक्टर में काम चल रहा है। हाँ, यही काम है। पुल का काम चल रहा है, एक जगह देखा था, सुबह मैंने दिखाया था, एक जगह पुल तैयार बन रहा है। हाँ, तैयारियां भी कुछ पुलों की चल रही है। तो 8 महीना और बचा है, तो पिचिंग का काम चल रहा है। काम लगभग पूरे रोड में वर्क, तो वर्क तरफ भी काम चल रहा है, सीधी भी चल रहा है। हाँ, पूरा रोड में काम चल रहा है। तो 8 महीना में आपको लगता है जो समय बचा है उसमें पूरा हो जाएगा काम? इसके बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा, आपको इसके बारे में? इसके बारे में क्या जानकारी? अच्छा, बस आपका ये जो कटिंग का काम है,
ये जो सजहर के जंगलों तक होना है ना, तो ये कब तक हो जाएगा? ये तो सुपरवाइजर के हिसाब से आप बता तो सकते हैं ना कब तक हो जाएगा? इससे क्या है, अभी वन विभाग की जो है कि कुछ चौड़ाई अपने को बढ़नी है, वन विभाग की टी कटिंग, एक पेड़ की कटिंग होगी। अच्छा, वन विभाग से भी क्लियर नहीं हो पाया है? नहीं हो गया है क्लियर, लेकिन ये है कि कुछ पौधे कटेंगे जब तक उनका परमिशन नहीं हो कि ये काट दो, वो आगे खड़े नहीं होंगे तब तक हम उसको भी नहीं कटिंग कर सकते। एक तरफ लगभग वनडे ही है। अच्छा अच्छा, है ना, दूसरी तरफ जो है वो अच्छा जब सड़क बन जाएगी तो क्या चालू करेंगे। वो सड़क बन जाएगी तो वो रोड ब्लॉक हो जाएगा क्या? अभी तो ब्लॉक नहीं है, जब सड़क बन जाएगी तो हो जाएगा। तो ये 4 लेन कैसे होगा? यहीं से गाड़ियाँ गुजरेंगी? इधर से गुजरेगी। यहाँ से गुजरेगी गाड़ी? यहाँ से 4 लेन, ये सब 4 लेन में आएगा? बाईपास किधर जा रही है? ये बाईपास सीधे चल रहा है, वो टर्निंग है, वो अंदर रोड कटिंग करके ये सीधा निकाला जा रहा है। अच्छा, इसे सीधा किया जा रहा है, ये बाईपास हो जाएगा? वो बाईपास नहीं जाएगा, उसे बाईपास कहा जाएगा, है ना? बाईपास यही कहलाएगा। वो पहले की रोड वो है पुरानी, हाँ, हाँ। बाईपास ये हो गया सीधा रोड। ये सीधा रोड जो बन जाएगा उसी पर चलेंगे ना? 4 लेन यही कहलाएगी ना, जहाँ से आप काट रहे हैं? अभी तो ये काटा जा रहा है, इसको जोड़ने में काफ़ी समय लगेगा, रोड बनने में काफ़ी समय लगेगा। नहीं, 2-4-10 दिन में क्लियर हो जाएगा। ये तो काम क्लियर हो जाएगा, फिर रोड बनना शुरू होगा इस पे, है ना? क्या नाम है आपका? कहाँ के हैं आप? उमरिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, ये जो स्थान है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, जब ये रोड बनकर तैयार हो जाएगा तब आप इसी जगहों से होकर के गुजरेंगे, इसी मार्ग से होकर के गुजरेंगे। कठिन राह है, लेकिन अभी तो ये कटिंग हो रही है। आप सोचिए, मैंने कहा था ना कि 1000 करोड़ में कितने काम हुए। अभी तो ये शुरुआत हुआ है, यहाँ अभी तो कटिंग चल रही है। तो ये रोड जब ये कट जाएगा तो फिर इसके बाद तो सड़क बनाई जाएगी ना। तो ये चौड़ीकरण तो हो रहा है, काम शुरू हुआ है, लेकिन समय इसमें लग जाएगा। मैंने झुरही में ही बता दिया था कि जिस तरीके से स्थिति हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर, उसको देख करके लगता है कि कहीं ना कहीं 2 साल, मैंने कहा है कि 2 साल लग सकते हैं। ये मैं अपने से बता रहा हूँ। अगर बेहतर जिस तरीके से आप मैहर से सतना आते हैं उस तरह का अगर ये तस्वीर देखना चाहते हैं तो मिनिमम 2 साल ये चीज़ लग सकते हैं, समय लग सकते हैं। उसको बोलेगा क्या वो, और कोई कुछ बोलेगा? ये आपके सामने लाइव तस्वीर है खोभा और सजहर के जंगलों के बीच की। मुझे विश्वास है कि इसमें अभी बहुत काम बाकी है। विश्वास के साथ कहता हूँ कि काम जिस तरीके से कटिंग चल रही है इसमें अभी और समय लग जाएगा, लेकिन आप सबसे अपील है कि इस नज़ारे को अगर देख रहे हैं, इस तस्वीर को अगर आप देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि केवल उस सड़कों से नहीं बल्कि 4 लेन से गुजरे, निश्चित रूप से आप सबको ये आवाज़ उठानी चाहिए और अपने जिम्मेदारों से सवाल पूछने चाहिए। कितने लोग हैं भाई वर्कर? आप लोग कितने वर्कर हैं आप लोग? 2 लोग हैं आप? और एक ही लोग गाड़ी ये चलाते हो क्या और कोई चलाते हैं? एक ही है। तो इतने लोग देखने के लिए बैठे क्या और कुछ करते हैं? अच्छा, हेल्पर है। ठीक है, ठीक ठीक। थक गए? खाना वाना कहाँ से खाते हैं आप लोग? बेचते हैं या फिर लेके आते हैं आप लोग? वो लोग लेके आते हैं, बीच बीच में देखने आते हैं कंपनी वाले। और द्विवेदी कौन है वो जो यहाँ देख रहे हैं, ठेकेदार कौन है? यहाँ आते हैं कि नहीं आते हैं? नहीं नहीं, जो इस कैंप में लगाए हुए वो आते हैं कि नहीं आते देखने तक? आते हैं।
अच्छा, और कभी प्रशासन या फिर कोई नेता होता आते हैं यहाँ? नेताओं को तो नहीं देखते, प्रशासन आता है, एमपीआरडीसी के लोग आते हैं। एमपीआरडीसी के लोग आते हैं, नेता नहीं आते हैं। प्रशासन, जिला प्रशासन, कलेक्टर आए हैं कभी? ये नहीं बता। नहीं बता पाएंगे। चलिए, बहुत कठिन मार्ग है, बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जब आप जागरूक हो जाएंगे, जब आप नितिन गडकरी के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानों तक ये आवाज़ पहुंचाएंगे, तो निश्चित रूप से ये आवाज़ आप सब तक गुजेगी। और जो 1000 करोड़ रुपए के काम हुए हैं कहीं ना कहीं, उसका जवाब भी आप मांगिए प्रधानमंत्री जी से कि आखिर इतना पैसा खर्चा होने के बावजूद भी ये रोड उनके सांसद, उनके विधायक जी ने क्यों नहीं बनवा पाए। और सारे के सारे लोग, जितने लोगों का मैंने नाम लिया था खोभा में, जितने लोगों का मैंने नाम बताया था, सबके सब मौन हैं, सबके सब चुप हैं। और इस चुप्पी का क्या कारण है? कहीं ना कहीं आप सब लोग इसको समझिए। और एक जनता से अपील है मेरी, आप सब से, दर्शकों से अपील है कि तूफान मचा दीजिए इस रोड को बनवाने के लिए। आप सब लोग एकजुट हो जाइए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आप ये मत सोचिए कि हमारे करने से क्या होगा, केवल चर्चा का विषय मत बनाइए। आप केवल उदासीन मत होइए, केवल दुखी मत होइए। अगर आप दुखी हो रहे हैं तो इसे व्यक्त कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, जिम्मेदारों तक अपनी दुख को सुनाइए कि आखिर इस रोड के, इस सड़क से ना होने के कारण मुझे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस ग्रुप में, जो मैंने ग्रुप बनाया, उस पर आप लगातार तस्वीरें भेजिए, जहां से भी ये रोड बन रहा है, जिस तरह से मैं दिखा रहा हूँ उस तरह से आप सब लोग प्रतिदिन भेजिए। आप देखिएगा कि रोड में ही नहीं बल्कि सिंगरौली जिले में क्रांति आ जाएगी अगर आप सब लोग जागरूक हो गए तो फिर से मैं कहीं और तस्वीर दिखाऊंगा। आप सब से अपील है कि कृपया करके आप सभी लोग जहां भी हमें देख रहे हैं वहां सभी लोगों तक पहुंचाइए। और जहां से ये रास्ता गुजर रही है वहां मुझे पता है कि आप सब लोग कहीं ना कहीं आपके घर से भी सामने निकलती है, तो वहां के क्या काम हो रहे हैं, जिस तरह से मैंने दिखाया, आप सबकी भी जिम्मेदारी है कि ग्रुप में भेजिए। हम सब लोग मिलकर के जिम्मेदारों तक पहुंचाने का काम